Good morning everyone. I Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. Okay students, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is health and hygiene. Okay, so first of all हम ये जानना चाहेंगे हेल्थ का मतलब क्या है, गुड हेल्थ का मतलब क्या है. क्या बीमारी ना होना हेल्दी होना होता है? हाँ, नहीं. WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, अगर ये तीनों गुड कंडीशन में हैं तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी. ओके, सो सिर्फ डिजीज फ्री होने का मतलब हेल्दी नहीं होता है. किसी भी इंसान की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो हेल्थ के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तभी उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कहा जाता है या कंसिडर किया जाता है. अब फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल हेल्थ का मतलब है अ पर्सन शुड बी एक्टिव, एनर्जेटिक, है ना. उस पर्सन की स्किन अच्छी होनी चाहिए, उस पर्सन के हेयर का टेक्सचर और कलर अच्छा होना, नेचुरल होना चाहिए, हाँ, और अच्छा होना चाहिए. फेस पिंपल फ्री और किसी भी तरीके के दाग धब्बों से फ्री होना चाहिए, कोई पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए. हेल्दी स्किन बोलते हैं तब हेल्दी स्किन होती है. देन अच्छी प्रॉपर फिजिक होनी चाहिए. वेट बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, अकॉर्डिंग टू दी हाइट एंड एज वेट होना चाहिए. ठीक है, तो उस पर्सन को फिजिकली हेल्दी बोला जाता है. लेथार्जिक ना हो, एक्टिव हो, तुरंत इधर उधर एनर्जेटिक हो, इधर उधर भाग दौड़ कर सके, है ना. देन द पर्सन विल बी कंसिडर्ड फिजिकली हेल्दी. ओके, एंड ऑब्वियसली मतलब कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए. देन कम्स मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन के अंदर. वो किसी भी सिचुएशन में सही और गलत जज कर सके, मेंटली जो हेल्दी पर्सन है वो, और हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए. ओके, अगर किसी मुसीबत में है तो वो हेल्प सीख कर सके और किसी और को हेल्प कर भी सके. ठीक है, तो दीज आर दी साइंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. देन सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ मीन्स कि सोशलाइज हो, शाय अवे ना करे, बात करे, एक दूसरे से इंटरैक्ट करे, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बता सके विदाउट एनी डिसएग्रीमेंट या विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट. ओके, और अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है तो वो पॉजिटिवली अपने पॉइंट को वहां पर पुट ऑन करे और कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करे. एक अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए. देन द पर्सन विल बी कंसिडर्ड सोशली हेल्दी. ओके, और जब ये तीनों एस्पेक्ट्स मिलते हैं तो कंप्लीटली हेल्दी पर्सन बनाते हैं. सिर्फ डिजीज फ्री होने से अ पर्सन इज नॉट हेल्दी. अ पर्सन इज हेल्दी इफ ही इज सोशली, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा हाइजीन. अच्छा, हाइजीन एक ग्रीक वर्ड हाइजिया से डिराइव हुआ, और हाइजिया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ हेल्थ. ठीक है, तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर एक पर्सन को हेल्दी रहना है तो उसको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, अच्छा, अगर पर्सन ने अपनी हाइजीन के ऊपर अच्छे से फोकस कर रखा है तो वो पर्सनल हेल्थ और पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ भी उसकी अच्छी होगी ही होगी. अच्छा, पर्सनल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है हाइजीन से? तो अगर हाइजीन मतलब पर्सनल हेल्थ मतलब वो अपने नेल्स रेगुलरली कट कर रहा है पर्सन, अपने टीथ ब्रश कर रहा है, ठीक से ड्रेसअप हो रहा है, क्लीन क्लोथ्स पहन रहा है, डेली बात कर रहा है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच कीप अ पर्सन हाइजीनिकली
गुड, ओके, क्लीन एंड अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, ओके, अच्छा, तो इससे पर्सन एक हेल्दी रहता है। अच्छा, ओके, अब मैं अगर हेल्दी रहना चाहती हूँ तो मैंने अपनी चीज़ों को ठीक कर लिया, मैंने नेल्स कट कर लिए, टीथ ब्रश कर लिया, रेगुलरली मैं क्लीन अपने आप को क्लीन रखती हूँ, रेगुलरली बात करती हूँ, क्लीन क्लोथ्स पहनती हूँ, क्या इतना सफिशिएंट होता है? और मेरे आसपास मेरे घर में इधर कूड़ा पड़ा है, उधर कूड़ा पड़ा है, मेरा किचन गंदा है, मैं गंदे से गैस स्टोव पे खाना बना रही हूँ, मेरा बेडशीट अपनी साफ करती हूँ मगर फ्लोर पूरा गंदा है, मॉप नहीं करी, क्लीन नहीं करी, देन अ पर्सन कैन बी हाइजीनिकली गुड कंडीशन? नहीं, मुझे अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन करना पड़ता है। हम अपने घर में डस्टिंग एंड मॉपिंग करते हैं ना, हाँ, अब गार्बेज को ठीक से डिस्पोज ऑफ करते हैं, ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज रखते हैं, अपने वॉशरूम्स, अपने किचन्स, अपनी टेरेस, हर एक चीज़ अपना कंप्लीटली अपना हाउस और इनफैक्ट अपने घर के बाहर के भी एरिया को हम क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, है ना, और रखते हैं। और तभी जब हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, ओनली देन वी विल बी हेल्दी। हाँ, ठीक है, हम अपने घर के आसपास कहीं पानी ना जमने दें, स्टैग्नेशन से मॉस्किटो ब्रीड्स करेंगे, मॉस्किटोज हमारे घर में आएंगे, मॉस्किटो बाइट से हमें डेंगू, मलेरिया जैसी डिजीज़ेस हो सकती हैं। हम अपना जो वाटर है, वाटर टैंक है, उसको रेगुलरली हमें क्लीन करना चाहिए। वाटर टैंक अगर हम रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे तो हमें टाइफॉइड, कॉलेरा जैसे डिजीज़ेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने पर्सनल हेल्थ के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगर आसपास कोई बीमार पड़ रहा है या आसपास बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं तो कम्युनिकेबल डिजीजेस हम तक भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं थ्रू एयर, थ्रू फ्लाइज, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें अपनी सराउंडिंग्स भी क्लीन रखनी चाहिए और सराउंडिंग्स भी क्लीन करनी पड़ती हैं, ठीक है। ओके, सो अब नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हेल्थ। पर्सनल हेल्थ को पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो है बैलेंस डाइट। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स विद वाइटामिन्स हमारे एक अच्छी क्वांटिटी में हम कंज्यूम कर रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में 2200 कैलोरीज एक बॉय को एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए और 2000 कैलोरीज एक गर्ल को एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कैलोरीज पे ध्यान रखना है कि हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड बैलेंस डाइट, ओके। देन पर्सनल हाइजीन, जैसे कि मैंने बताया, पर्सनल हाइजीन हमें रखनी चाहिए, हमें अपने नेल्स कट रखने चाहिए, हमें खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, टीथ रेगुलरली ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में और डिनर करने के बाद। देन हमें ड्रेसअप प्रॉपरली होना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, रेगुलरली बाथिंग करनी चाहिए, बॉवल मूवमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। हम डेली जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम अपनी बॉडी से रिमूव करें, तो बॉवल मूवमेंट शुड बी गुड, है ना। तो ये पर्सनल हाइजीन में चीज़ें आती हैं। देन डोमेस्टिक हाइजीन, हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए, मॉपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग रेगुलरली होनी चाहिए, बेडशीट्स चेंज होने चाहिए जहाँ हम बैठ रहे हैं, हमें अपनी टेबल, अपना किचन स्लैब, किचन का ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, वॉशरूम्स वगैरह में हमारी सफाई होनी चाहिए। तो दीज आर दी डोमेस्टिक हाइजीन्स, ओके। देन क्लीन फूड एंड वाटर, जो वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ जगह पर बना होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे कुक्ड फूड होना चाहिए। अच्छा, अगर फूड है तो उसे हम फ्रेशली कंज्यूम कर लें, बहुत अच्छा है, बट अगर हमें उसे कहीं पर रखना पड़ रहा है तो हम उसकी प्रॉपर स्टोरेज कर रहे हों, उसे कवर करके रखें, या अगर ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखें, ओके। तो उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। कुकिंग विथ केयर,
क्लीन वाटर के साथ कुकिंग करें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश करके, अच्छे से वॉश करके तभी उनकी कटिंग एंड उनका कंज्यूमिंग उनका होना चाहिए। देन हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, थोड़ी देर का टाइम हम अपने डेली शेड्यूल में से निकाल सकते हैं 10-15 मिनट्स का एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, देन रेगुलर स्लीप एंड रिलैक्सेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 6 to 8 आवर्स की स्लीप हमें लेनी ही चाहिए, ठीक है। ओके, देन एब्स्टेनिंग फ्रॉम हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, इनको तो बहुत ध्यान रखना है। हमें कोई भी हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस से हमें बिल्कुल दूर रहना है, लाइक स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल। इन चीज़ों से हमें कंप्लीटली दूर रहना है। ओनली देन हम पर्सनल हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। ओके, देन आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के लिए हमें अपने आसपास क्लीन रखना है, जो भी गार्बेज है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। रेगुलरली हमें ध्यान देना है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो क्लीनर्स आते हैं, जो रोड पे सफाई करने आते हैं और जो कूड़ा पिक करने वाली गाड़ियां आती हैं, वो रेगुलरली हमारी लोकेलिटी से कूड़ा लेकर के जा रही हैं, गार्बेज लेकर के जा रही हैं। कहीं पर कुछ कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं वाटर स्टैग्नेटेशन तो नहीं है, कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा, कहीं मॉस्किटो ब्रीड्स तो नहीं कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की ड्राइव्स चल रही हैं वैक्सीनेशन वगैरह की, जैसे कि पोलियो की चलती है, वो रेगुलरली हमारे एरिया में हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर हो रही है तो हमारे यहाँ सब लोग, हमारे विलेज में, हमारे टाउन में, हमारे एरिया में वो सब लोग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देन हमें हमारा जो गार्बेज है उसको 3 अलग अलग डब्बों में कलेक्ट करना है या फेंकना है। लाइक ब्लू में पेपर, ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड रेड में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अपने गार्बेज को हमें अलग अलग करके इसको डिस्पोज ऑफ करना है। देन गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स चल रही हैं, भागीदारी स्कीम, जिसमें आता है RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड MTA मार्केटर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन। इन एसोसिएशंस के थ्रू जो आसपास के, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट का जो एसोसिएशन है, उन्होंने अपने मार्केट को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। अगर कहीं कोई सोसाइटी बनी हुई है तो दैट कम्स अंडर RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उन्होंने अपनी सोसाइटी को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, वो वहाँ पर उसकी क्लीनिंग पे ध्यान देंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी कम्युनिटीज़, छोटी छोटी लोकेलिटीज़, छोटे छोटे मार्केट्स जब अपनी क्लीनिंग पे फोकस करने लगेंगे, है ना, तो धीरे धीरे करके हम पूरी अपने लोकेलिटी को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने हैं। कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंकना है। हमें ध्यान रखना है कि और भी कोई या हमारे फैमिली मेम्बर्स, अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो वो कहीं पर भी कूड़ा ना फेंकें और ठीक से गार्बेज का डिस्पोज ऑफ हो, ठीक है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपनी कम्युनिटी पे भी ध्यान देना है, वरना जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जो कम्युनिकेबल होती हैं, वो ईजिली स्प्रेड करती हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।